तो वृश्चिक लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करेंगे। थर्ड हाउस में अगर शुक्र आ जाते हैं तो वो यहाँ पे मकर राशि में आएंगे। देखिए मकर राशि आपके थर्ड हाउस में पड़ रही है आपके वृश्चिक लगन के चार्ट के हिसाब से, तो यहाँ शुक्र से बहुत ज़्यादा मेहनत मांगी जाएगी मकर राशि में। भले ही यहाँ पे शनि का स्वयं का घर है, अपने मित्र का घर है शुक्र के लिए, लेकिन जो मकर राशि वहाँ पर आपको कोई भी प्लैनेट भले ही बैठा हो वहाँ पर ईजिली कुछ भी मिलता नहीं। ऐसे में शुक्र यहाँ आ गए तो शुक्र जैसा शुभ प्लैनेट आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता थर्ड हाउस में आने के बाद। तो आप अपने सेल्फ एफर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, स्पेशली अगर आप शुक्र से रिलेटेड अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई अपनी इंडिविजुअल कहीं परफॉर्मेंस देना चाहते हैं या कोई भी अन्य कार्य आप चाहे करना चाहें। देखिए अब अगर शुक्र को अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव मिल जाए, अगर शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो शुक्र की शुभता में भले ही वृद्धि जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको एफर्ट फिर भी करना ही होगा। ऐसे में शनि की इंपॉर्टेंस यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड है शनि और वो शुक्र के लिए डिस्पोजिटर भी हैं। ऐसे में मान लो अगर शनि आपके चार्ट में बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं, अगर लेकिन उनका थर्ड हाउस पे प्रभाव नहीं है तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर शनि का प्रभाव यहाँ हो तो शनि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं, बाध्यताएँ ला सकते हैं, आपको काफ़ी डिले कर सकते हैं हार्डवर्क करने, मेहनत करने में। ऐसे में अगर आप शुक्र से रिलेटेड अपनी लाइफ में कुछ भी करेंगे, जैसे गीत संगीत में जाएंगे या शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनेंगे या शुक्र से रिलेटेड इवन कोई भी बिजनेस पे करेंगे, तो उसमें ग्रोथ की संभावना कम होगी या आपकी इंडिविजुअल क्रिएटिविटी की वजह से आपको पहचान थोड़ी लेट से मिलेगी। शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो अब शुक्र पर जिस भी प्रकार के ग्रहों का प्रभाव होगा शुक्र वैसा ही इम्पैक्ट यहाँ डालेंगे। शुक्र आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी होने की वजह से वो आपको क्रिएटिव टैलेंट तो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं समझने, खुद को जानने के लिए समय लग सकता है। ऐसे केस में भले ही शुक्र आपके भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ आपके रिश्तों को लेके, पड़ोसियों के साथ आपके रिश्तों को लेके काफ़ी बेहतरीन स्थिति देंगे, लेकिन शुक्र अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित है, स्पेशली सूर्य से, मंगल से या इवन राहु से भी, तो वो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा तो नहीं माना जाएगा, भले ही इंडिविजुअली आपके लिए कितना ही ज़्यादा अच्छा हो। यहाँ पे मान लो अब अगर सूर्य या मंगल का सपोर्ट शुक्र को मिल जाता है, ऐसे में शुक्र से रिलेटेड आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। गीत संगीत में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मीडिया से जुड़े हुए कार्यों में जा सकते हैं या किसी भी प्रकार के अन्य ऐसे कार्यों में जा सकते हैं। लेकिन शुक्र का यहाँ जो प्रभाव है स्त्रियों के केस में, पुरुषों के केस में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि स्त्रियों के केस में ऐसा जो शुक्र है उनको शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए प्रेरित कर सकता है या कोई भी प्रकार से वो इस प्रकार के क्षेत्रों में रिस्क ले सकती हैं, थोड़ा हार्डवर्क कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए स्त्रियों से रिलेटेड जो भी आइटम वगैरह हैं, रेडीमेड कोई भी कपड़ों की अगर शॉप आपकी है या कोई भी ऐसा बिजनेस है आपका, या मिठाई वगैरह से रिलेटेड कोई भी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ऐसा काम है विशेषकर स्त्रियों का, तो शुक्र आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। बट यहाँ पे पुरुषों के केस में थोड़ी स्थिति ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी अगर शुक्र पर मंगल का प्रभाव होगा, सूर्य या राहु केतु का प्रभाव होगा तब। ऐसे में दूसरे जो प्लैनेट यहाँ पे शुक्र पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं वो कुछ हद तक आपकी हेल्प अवश्य कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे शुक्र आपके बैठ गए, लेकिन शुक्र यहाँ पे वक्री बैठे हैं। वक्री बैठे के होने के केस में कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से शुक्र पर जिन ग्रहों का भी प्रभाव है वो सबसे पहले आपके लिए मेन है, क्योंकि शुक्र पर अगर कोई भी ग्रह अपना प्रभाव डालेगा तो शुभ ग्रह होने के नाते शुक्र उस ग्रह से अवश्य काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होंगे। अब जो नवम भाव में बैठे प्लैनेट है उनका भी डायरेक्टली प्रभाव यहाँ शुक्र पर है, तो आपको उन प्लैनेट्स पे विचार अवश्य करना चाहिए और वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी भी हैं ये भी देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है। इस हिसाब से अन्य जो भी प्लैनेट जिन जिन भाव में भी बैठे हैं उन भाव से जिनका भी संबंध कहीं ना कहीं शुक्र से अगर बन रहा हो तो आपके लिए उन ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलने की संभावना है। शुक्र आपके चार्ट में अब सप्तमेश है। सप्तमेश होने से इस प्रकार का जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आने वाला है, भले ही आप स्त्री हैं, इवन पुरुष भी हैं, तो भी आपके लिए पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है, बहुत ही मेहनती और बहुत ही अट्रैक्टिव वो हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक जो फिजिकल रिलेशनशिप है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें हो सकता है आपकी जैसी अपेक्षाएं हैं वैसा परिणाम कभी कभी आपको देखने को ना मिले। शुक्र विशेषकर स्त्रियों के केस में इस प्रकार से ज़्यादा फायदे दे सकते हैं जब वो थर्ड हाउस में आ रहे हैं आपके सप्तमेश होके, 12th हाउस के लॉर्ड होके। तो ऐसे में पार्टनर आपके लिए हाईली सपोर्टिव होगा, पार्टनर आपके लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी लाएगा और बहुत सारा जो गीत संगीत से रिलेटेड कार्य है, मीडिया से रिलेटेड कार्य है या पब्लिकली अगर आपको डील करना है तो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। ऐसा शुक्र महिलाओं के केस में उनको थोड़ा यात्रा करने के प्रति ज़्यादा प्रेरित करता है, और अगर ऐसी महिलाएं अगर गीत संगीत में हैं, अगर मान लो वो
वो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में अगर ट्राई करें कभी भी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनका एफर्ट, अपना खुद का एफर्ट और पार्टनर का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए दोनों के ही केस में शुक्र की जो भूमिका है थर्ड हाउस में वो काफ़ी अहम हो जाती है। अब यहाँ पे जो शुक्र है, अगर मान लो आपका राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, शनि से प्रभावित है, तो मैरिड लाइफ के साथ साथ आप अगर कोई भी शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करेंगे या कोई भी अन्य कार्य करेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी बस से। ऐसे केस में अब शुक्र की महादशा का भी इंपॉर्टेंस आपके लिए उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। शुक्र की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र की दशा कोई छोटी दशा नहीं है, बल्कि 20 वर्ष आपकी ज़िंदगी की कवर करेगी। 20 वर्ष वो पीरियड है जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित हो सकता है, स्पेशली अगर शुक्र जैसे प्लैनेट की महादशा जो 20 वर्ष की है, अगर आपको 20 की एज से लेकर कभी भी ये शुरुआत होती है इसकी दशा की, और अगर 50 की एज तक अगर ऐसी दशा कंप्लीट हो जाए तो आप ज़्यादा बेहतर लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं शुक्र की दशा के दौरान, और एक बेहतरीन लाइफ का आनंद भी ले सकते हैं। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि हर कोई आपसे प्रभावित होगा, हर कोई आपकी बातों से, हर कोई आपके टैलेंट से प्रभावित होगा, और आप जितने ज़्यादा मृदुभाषी होंगे, दूसरों पर अपनी वाणी से, अपने टैलेंट से जितना अधिक प्रभाव छोड़ पाएंगे, उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क सर्कल बनेगा। लेकिन शुक्र यहाँ पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन में फील कर सकते हैं मकर राशि होने की वजह से, और अगर शनि भी काफ़ी मजबूत हो तो आपका एफर्ट, आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र एक शुभ ग्रह होने के बावजूद भी आपको हार्डवर्क करने या मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। शुक्र थर्ड हाउस में आ गए तो अब वो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह के जो परिणाम है उनको भी प्रभावित करेंगे। मान लो अगर नवम घर में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए एक अत्यंत शुभ प्लैनेट है, अगर नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह किसी भी प्रकार का भलाई प्लैनेट है, तो शुक्र के शुभ प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं वो ग्रह भी आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगा। लेकिन नवम भाव में कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठा है तो वो यहाँ शुक्र पर अपना प्रभाव काफ़ी क्रूरता के साथ डालेगा। ऐसे में शुक्र को लेकर आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जो आपके चार्ट में सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह है, आपके 12th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है, उनको अवश्य विचार करिए, क्योंकि इन दोनों ही भावों का स्वामी वैसे तो शुक्र है, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का अपना अपना अलग अलग प्रकार का रोल भी है। क्योंकि मान लो कोई भी ग्रह अगर आपके सप्तम घर में स्थित है तो वो लगन को अवश्य प्रभावित करेगा, और कुछ वो अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि आपके 9th हाउस को प्रभावित कर सकता है, 10th को प्रभावित कर सकता है, 11th को कर सकता है प्रभावित, या हो सकता है आपके 2nd हाउस को प्रभावित करे। हालांकि लगन को तो सभी ग्रह प्रभावित करेंगे ही, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो। इसी तरीके से कोई भी प्लैनेट अगर आपके 12th हाउस में बैठता है तो 12th लॉर्ड शुक्र है ही, इसलिए निश्चित तौर पे आपको ये ध्यान देना होगा कि 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का है, कौन कौन से भावों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि उसका दृष्टि आपके छठे घर पे रहेगा। छठे घर पे उसका दृष्टि होने से मेजरली आपकी जो रूटीन लाइफ है, करियर है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ऐसा शुक्र है तो आपके लिए ज़्यादातर कंफर्ट में रहना ज़्यादा अच्छा है, और जितना ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना हार्डवर्क भी करें। तो एक बहुत ही संतुलित तरीके से अपनी लाइफ को लेकर अगर आप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे शुक्र अगर क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, राहु से, मंगल से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, तो मैरिज के लिए स्पेशली एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के प्रति, लाइफ में स्ट्रगल करने के प्रति वो आपको आगे लेकर जाता है। इस हिसाब से शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते हो सकता है अकेले शुक्र अगर आपके चार्ट में प्लेस्ड हैं तो उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट ना कर पाएँ, लेकिन दूसरे प्लैनेट के शुक्र पर प्रभाव होने से निश्चित तौर पे शुक्र आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इस हिसाब से शुक्र हालांकि स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है, तो स्त्रियों को ही इस प्लेसमेंट का फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर स्त्रियों के चार्ट में उनके अदर प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो इस हिसाब से शुक्र की स्थिति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति आपके लिए बन जाती है।